जी तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं स्क्रैच की मदद से। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वेरिएबल्स। पहले तो ये समझ लें कि वेरिएबल्स हमें क्यों चाहिए। हमें बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं कि हम कोई वैल्यू कोई चीज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर दें, स्टोर कर दें, ताकि हम अपने प्रोग्राम में उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। हमें वो पूरे का पूरा कोड जो है या वो पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो हर जगह ना लिखनी पड़े। हम उस वैल्यू की जगह हम सिर्फ वेरिएबल को कॉल कर लें। ठीक है। तो जब हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं तो या उस वैल्यू उसमें स्टोर करते हैं तो वो कंप्यूटर मेमोरी में वो स्टोर हो जाती है और कंप्यूटर उसको रिकग्नाइज कर लेता है। तो आइए हम उसको थोड़ा स्क्रैच की मदद से समझते हैं कि यहाँ पर आपको जो वेरिएबल का ब्लॉक नज़र आएगा, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं मेक अ वेरिएबल। सबसे पहले तो आप खुद भी एक वेरिएबल बना सकते हैं और माय वेरिएबल के नाम से एक वेरिएबल पहले भी बना हुआ है। मेक अ वेरिएबल पे क्लिक करें और यहाँ पर आप फर्ज करें हम लिख लेते हैं नंबर 1। हम यहाँ पे नंबर 1 लिखा, ये हमने वेरिएबल का नाम लिखा है फॉर ऑल स्प्राइट्स या फॉर दिस स्प्राइट ओनली। तो आप तमाम स्प्राइट्स के लिए ये वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं या सिर्फ इसी स्प्राइट के लिए? तो हम सिर्फ इसी स्प्राइट के लिए ये वेरिएबल बनाते हैं, वो स्प्राइट जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो देखें माय वेरिएबल के साथ नंबर 1 वाला वेरिएबल जो है वो भी अपीयर हो गया है। इसी तरह आप इनकी वैल्यूज़ को भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये सेट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जो नंबर 1 वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर एक वैल्यू हम 100 स्टोर करना चाहते हैं, तो ये इसमें 100 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह हम एक और वैल्यू बना लेते हैं, फॉर वेरिएबल बना लेते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं नंबर 2, और ये भी इसी स्प्राइट के लिए, और हम इसको ओके करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम चाहें तो यहाँ पर इसको भी इसको यहाँ नहीं लाना, हम यहाँ सेट वेरिएबल वाला जो ब्लॉक है इसको लेके आएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं नंबर 2 और हम चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 50 हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को अपन खुद बना सकते हैं और उन वेरिएबल्स को हम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएं तो उस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर असाइन करें, हमें उसको एम्प्टी नहीं छोड़ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको एक रैंडम वैल्यू असाइन करते हैं इन वेरिएबल्स को। तो उसके लिए हम ऑपरेटर में जाएंगे और पिक रैंडम, और जिधर ये 100 लिखा हुआ है वहाँ पर आप ये देखें, जब मैं इसको वहाँ लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, जो आप पहले भी आप पढ़े हैं इसको। ये देखें, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब ये देखें पिक रैंडम 1 to 10, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं 1 to 10 की बजाय 1 to 100 या 10 to 100, जो भी हम चाहें। तो इसी तरह से पिक रैंडम इसके भी ऊपर भी हम कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें वो जो रैंडम नंबर है वो आएगा 1 to 10 और ये रैंडम नंबर जो आएगा ये आएगा 11 to 20। ओके। तो अब हमने इनको ज्वाइन करना है और हमने इनका प्रोडक्ट जो है वो मालूम करना है। ओके। तो ये हमारी हम वेरिएबल्स को साथ साथ समझते हुए ये वाली असाइनमेंट जो है या ये जो प्रैक्टिकल है साथ हम करेंगे। हमने इनको इकट्ठा कर दिया और अब जो है इन वेरिएबल्स के अंदर जो नंबर 1 और नंबर 2 है, इन दोनों वेरिएबल्स में रैंडम वैल्यूज़ होंगी। ये वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो नंबर 1 में 1 से 10 के दरमियान, हमें मालूम नहीं, कंप्यूटर खुद चूज़ करेगा। नंबर 2 में 11 से 20 के दरमियान कोई भी वैल्यू वो खुद चूज़ करेगा। हम ये चाहते हैं कि पहले हम ये सीख लें कि ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रैंडम स्टोर करवाई हैं इन वेरिएबल्स के अंदर वो क्या हैं, ये कंप्यूटर हमें दिखाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इवेंट्स में जाते हैं। इवेंट में जाके हम यहाँ पर एक इवेंट लगा देते हैं, और इवेंट क्या है कि जब हम फ्लैग पे क्लिक करें तो ये आगे कोई काम करेगा। अब क्या काम करेगा वो हम देखते हैं आगे चल के। हम यहाँ से लुक वाला जो है से वैल्यू दिखाए यानी कुछ दिखाए, तो हम ये कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं ब्लॉक। और यहाँ पर अब हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे ये ज्वाइन कर ले इन वैल्यूज़ को, या ज्वाइन ना भी करे
हम यहाँ पर लेकिन फिर भी हम ये जॉइन वाला लगा लेते हैं ब्लॉक। ये ले जी, आप ये ब्लॉक लगा लिया और अब हम यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ दिखानी है वो लगा देते हैं। जैसे वेरिएबल में वेरिएबल 1 की वैल्यू ये यहाँ 1 आ जाए और ये जो वैल्यू 2 है ये आ जाए। तो अब हम इसको ज़रा फुल स्क्रीन मोड में चला कर देखते हैं। ये देखें, अब नंबर 1 में 10 और नंबर 2 में 13 की वैल्यू है। हमने जब इसको क्लिक किया तो नंबर 1 में 4 और नंबर 2 में 12 की वैल्यू है। ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये रैंडम वैल्यूज़ हैं और नंबर 2 में हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 11 और 20 के दरमियान आएगी और नंबर 1 में 1 to 10 के दरमियान आएगी। चूँकि हमने ये प्रोग्राम बनाया ही ऐसा है तो इसलिए ये इसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा। चले मैं इसको 4-5 दफ़ा क्लिक करता हूँ और आप देखें हर दफ़ा जो आपकी जो नंबर 2 की वैल्यू है वो उसी रेंज में है और नंबर 1 की वैल्यू भी उसी रेंज में है जो रेंज हमने यहाँ डिफाइन की है। तो इस तरह हम वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं और उन वेरिएबल्स से हम जो अपना प्रोग्राम है उसको बेहतर बनाते हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज आपने कुछ नया सीखा होगा, बल्कि बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो कुछ लंबी हो गई, अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।